हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी विथ पूनम। फ्रेंड्स, कभी कभी हमें लगता है कि लाइफ में सब बहुत बढ़िया चल रहा है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, हमारा कैरियर सेट है, फैमिली लाइफ भी बहुत बेस्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मन में एक बेचैनी सी रहती है, मन अच्छा फील नहीं करता है, घर पे भी रिलैक्स नहीं फील होता है। तो इसका रीज़न बाहर नहीं है, ये इसका रीज़न हमारे घर के अंदर ही है। जो हमारा घर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, इतने सारे सामानों से भरा हुआ है, हमारी अलमारी पूरे कपड़ों से भरी हुई है, यही सब इसका रीज़न है। हमारे मन में अनगिनत एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं, यही सब है जो हमारे मन को इतना बेचैन और परेशान किए रहते हैं, हमें शांति नहीं फील होती है। मैं भी पहले ऐसा ही फील करती थी, मेरा घर भी बहुत अनऑर्गेनाइज रहता था, सामान कभी सही जगह पे मिलता ही नहीं था। तो मैं भी यही सोचती रहती थी क्या तरीके अपनाऊं, क्या जुगाड़ करूं, क्या करूं कि घर थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे, मुझे अच्छा फील हो। क्योंकि अगर घर ऑर्गेनाइज रहता है तो हमें भी बहुत शांति, अच्छा फील होता है, हर काम में मन लगता है। मैं भी यही सोचती रहती थी कि क्या करूं, कैसे करूं ठीक। तो धीरे धीरे मैंने कई तरीके सीखे, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई कि ऐसे करके मैं अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि मुझे बुक रीडिंग का भी मतलब बहुत शौक़ है, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैंने मैरी कोंडो द्वारा लिखी एक बुक द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप पढ़ी, जिसमें उन्होंने क्या बोलते हैं, सफाई के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं जिससे हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, कम जगह में भी ज़्यादा सामान कैसे रख सकते हैं, कपड़ों को कैसे फोल्ड करें, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें उन्होंने बताई है, जो मुझे भी काफ़ी हेल्प की अपने घर को ऑर्गेनाइज करने में। तो आज चलिए उन्हीं सब बातों के बारे में बातें करते हैं और होप कि आपको भी इनमें से कुछ चीज़ें यूज़फुल लगे जिससे आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज कर पाएँ। सो फ्रेंड, पहले तो हमें अपने घर को स्टोर रूम बनाना बंद करना होगा। हमारी आदत होती है हम अपने घर को, अपने सपनों से सुंदर घर को मतलब सिर्फ स्टोर रूम बना के रख देते हैं, इतनी सारी चीज़ें उसमें लेते आते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें कभी भी नहीं हटाते। हमारी एक आदत होती है ना कि अरे इसको रख दो, ये बाद में काम आ जाएगा, अगर कुछ टूट फूट गया अरे ठीक है मैं इसको ठीक करवा लूँगी, बाद में काम आ जाएगा, रहने दो। तो ऐसे करके हम अपने घर में ढेर सारी ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो हम बाद में कभी यूज ही नहीं करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे नई चीज़ें हम खरीद लाते हैं। हमारे किचन के ड्रॉर्स में कितने सारे प्लास्टिक के डिब्बे ऐसे ही पड़े रहते हैं, किचन का ड्रॉर भरा रहता है, यही सोच के रख देते हैं कि चलो कभी ये कुछ रखने काम आ जाएगा, कभी किसी को कुछ देने के लिए ये डिब्बे यूज में आ जाएंगे, लेकिन वो कभी भी यूज़ आते नहीं हैं। सो अपनी इस आदत को हमें बदलना होगा। फर्स्ट आप ये सोचिए कि लास्ट 1 ईयर में आपने किन किन चीज़ों को यूज नहीं किया, जो जो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं आई आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। और अगर ये लग रहा है कि नहीं ये मेरे काम का है, काम आ ही जाएगा, तो एक चीज़ ये अपने माइंड को बता दीजिए कि अगर ठीक है मैं इससे रिलेटेड कोई नई चीज़ ले आती हूँ तो इसको तो मैं पक्का हटा दूँगी। मान लीजिए कोई भी ड्रेस है, कुकर है, कोई भी किचन का बर्तन है, कुछ भी अगर आप नया खरीद के लाई तो पुराना जो भी सामान है उसे किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दीजिए या तो डिस्कार्ड कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि हमें अपने घर में हर चीज़ का एक जगह बनाना पड़ेगा, मतलब हर चीज़ को एक स्थान देना पड़ेगा, और कोशिश करिए कि वो चीज़ उसी जगह पे रहे। क्योंकि हम सामान लेने के लिए तो सही जगह से उठा लेते हैं लेकिन फिर रख देते हैं इधर उधर, और फिर बाद में वो हमें मिलता नहीं है और वो घर को धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज करते जाता है। तो खुद इस आदत को फॉलो करिए कि हर चीज़ का एक प्रॉपर स्थान बनाइए और यूज करने के बाद उस चीज़ को वहीं पे रखिए, और हस्बैंड, बच्चों को या फिर और फैमिली मेम्बर को भी इस आदत की अहमियत बताइए और उन्हें ये आदत लगवाइए। बताइए कि आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ें धीरे धीरे हैबिट में आ जाती हैं जो हमें बहुत हेल्प करती हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने में। और तीसरी बात ये है फ्रेंड कि हमें थोड़ा सा अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम बहुत इमोशनली जुड़े हुए रहते हैं। कोई गिफ्ट है, किसी लव वन ने हमें दिया है, तो जल्दी हम उसको फेंकना नहीं चाहते, अगर वो थोड़ा ख़राब भी हो गया तो भी। तो ये चीज़ अपने आप को ये बताइए कि ठीक है, इमोशन जो है, प्यार है, दिल में होता है, किसी के प्रति रिस्पेक्ट या प्यार अपने मन में रखिए, सामानों में नहीं होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप कर सकते हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा आपके दिल के करीब है तो बेशक उसे आप रख लीजिए, लेकिन हर सामान को ऐसे इमोशन से जोड़ के उसको घर में मत रखिए। और एक बात ये है कि थोड़ा मिनिमल
रहने पे फोकस करिए। बहुत ढेर सारे सामान से घर को सजाने की कोशिश मत करिए। इस चीज़ पे फोकस करिए कि घर सुंदर और सुकून भरा होना चाहिए। थोड़ा खाली घर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना कम सामान उतना ज़्यादा सुकून। तो इस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करिए कि घर के हर शेल्फ को भर के रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शेल्फ को ऐसे खाली छोड़ दीजिए। कुछ जगह खाली भी अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। घर की सफाई करते समय पूरा घर एक साथ साफ करने की कोशिश मत करिए। कोशिश करिए कि जैसे आज आपने किचन साफ कर लिया तो कल आप बाथरूम साफ करिए, परसों बेडरूम की कोई अलमारी साफ कर लीजिए। ऐसे करके काम को बांट के थोड़ा थोड़ा सफाई, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन हर दिन के लिए रखिए। इससे आप थकेंगे भी नहीं और घर को ऑर्गेनाइज करने में आपको अच्छा भी लगेगा और आपका काम भी बहुत इजीली होगा। और अगर आप अकेले सारा काम नहीं कर पा रही हैं या डिफ़िकल्टीज आ रही है तो घर के और फैमिली मेम्बर की हेल्प लीजिए। और समझदारी से सजा हुआ साफ और व्यवस्थित घर आंखों को बहुत सुकून देता है, ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करता है। अपने उस सपनों के घर को खूब अच्छे से, कम सामानों से, मैं बोलूँगी कम सामान, बिल्कुल बहुत सारे सामान से भर के घर को बिल्कुल नहीं सजाना चाहिए। मेरे हिसाब से कम सामान से सजा के सुंदर दिखाइए और अच्छा फील करिए। आशा करती हूँ कि ये सब छोटी छोटी बातें आपको भी अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करने में, डिक्लटर करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद का ध्यान रखिए और सबसे पहले खुद को प्यार करिए।